अब बात अखिलेश के कुंडा में कुंडी वाले संदेश की, क्योंकि आज जहां अखिलेश यादव प्रयागराज में थे, उन्होंने एक जनसभा प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा में भी की, जहां अखिलेश यादव राजा भैया के गढ़ में जमकर गरजे और कह दिया इस बार कुंडा की जनता राजा भैया की कुंडी बंद कर देगी। और आपको बता दें कि 15 साल बाद सपा ने राजा भैया के सामने प्रत्याशी मैदान में उतारा है। कुंडा की धरती पे स्वागत है, स्वागत है। राजा भैया के गढ़ में गरजे अखिलेश, कुंडा को कुंडी वाला संदेश। कुंडा के लोगों, यहाँ पर जो लगातार जीत रहे हैं, उनके लिए कुंडी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? 3 दशक की सत्ता को चुनौती, कुंडा की गद्दी किसकी होगी? और छुट्टी वहां से हुई है, तो छुट्टी अगर आप कर दोगे तो हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। कुंडा में राजा या गुलशन का बजेगा बाजा? गुलशन ही यहाँ का गुलशन खिलाएंगे। यूपी में सरकार चाहे जिसकी रही हो, लेकिन प्रतापगढ़ की कुंडा सीट पर हुकूमत सिर्फ एक ही शख्स की रही, और उस शख्स का नाम है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। लेकिन जिस समाजवादी पार्टी ने 2002 के बाद कभी राजा भैया के सामने उम्मीदवार नहीं उतारा, उस राजा भैया को अखिलेश यादव ने उन्हीं के गढ़ में चुनौती दे दी है। बटन दबा दो, साइकिल का सुल्तान बदलने वाला है। कुंडा के लोगों, यहाँ पर जो लगातार जीत रहे हैं, उनके लिए कुंडी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? और ऐसी कुंडी लगाना कि दोबारा कुंडी न खोल पाए। समाजवादी पार्टी ने कुंडा में राजा भैया के सामने गुलशन यादव को उतारा है, जो कभी राजा भैया के ही राइट हैंड हुआ करते थे। गुलशन ही यहाँ का गुलशन खिलाएंगे, और ऐसा महसूस हो रहा है इस क्षेत्र को गुलशन ही गुलशन करेंगे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जिस कुंडा में राजा भैया की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, उस कुंडा में समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ पाएगी? ये सवाल इस वजह से भी बड़ा है क्योंकि यूपी में सरकारें भी बदली, लेकिन नहीं बदला तो कुंडा सीट पर राजा भैया का साथ। ये सिलसिला 1993 से शुरू हुआ, जो अब तक जारी है। लेकिन अखिलेश यादव का दावा है कि वो इस बार सूबे में भाजपा और कुंडा में राजा भैया की कुंडी बंद करके ही दम लेंगे। कुंडा के लोग हमेशा मंत्री देखते थे, किसी की सरकार हो, सपा की सरकार हो मंत्री, बीजेपी की सरकार हो तो मंत्री। अगर छुट्टी वहां से हुई है, तो छुट्टी अगर आप कर दोगे तो हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। आपको बता दें कि राजा भैया और अखिलेश यादव की अनबन की कहानी 2018 में राज्यसभा के चुनाव के दौरान सामने आई थी, जब गोरखपुर और फूलपुर उपचुनाव में सपा की जीत के बाद अखिलेश मायावती को रिटर्न गिफ्ट में राज्यसभा की वो सीट देना चाहते थे जहां से बसपा प्रत्याशी अंबेडकर मैदान में थे। लेकिन जब वोट देने की बात आई तो राजा भैया ने भाजपा का साथ दिया, और यहीं से खींच गई वो लकीर जिसने अखिलेश यादव और राजा भैया के रास्ते अलग कर दिए। राजा भैया से इतनी नाराजगी क्यों है आपको? ये कौन है? किनका नाम ले रहे हो आप? क्यों नाम ले रहे हो? ये कौन है? प्रतापगढ़ में 5वें चरण में 27 फरवरी को मतदान होना है। पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो राजा भैया का पलड़ा भारी नजर आता है, बल्कि इस बार कुंडा में राजा भैया के समर्थक उन्हें 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से जिताने का दम भर रहे हैं, जबकि 2017 में ये जीत का मार्जिन 1,03,000 के करीब था। मतलब कुंडा में भाजपा की लहर के बाद भी राजा भैया को 68% वोट मिले थे। ऐसे में कुंडा की लड़ाई में गुलशन खेलेगा या राजा के नाम का बाजा बजेगा, ये 10 मार्च को पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।